नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे पाइथन पांडाज डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडाज 1 जो क्लास 12 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट का सबसे पहला चैप्टर है। इसमें हम बात करने वाले हैं पांडाज सीरीज़ के बारे में। सीरीज़ कैसे क्रिएट होता है, हम सीरीज़ को कैसे यूज़ करेंगे, वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं पाइथन पांडाज। मैं हूं संजय परमार, ट्यूटोरियल AICS IP में आप सभी का स्वागत है। तो इसमें हम आज कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज, पांडाज, मैटप्लॉट लाइब्रेरी, डेटा स्ट्रक्चर इन पांडाज, सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स। इसमें जो सीरीज है तो सीरीज में क्या क्या कवर करने वाला है, तो क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम ND एरे, डिक्शनरी, स्केलर वैल्यू, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, हेड एंड टेल फंक्शंस, सिलेक्शंस एंड इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। तो ये इतना टॉपिक आज का रहेगा, आज की वीडियो का। तो हम इतनी चीज़ें आज कवर करेंगे, तो वीडियो पूरा ध्यान से जरूर देखेगा। इसमें हम डिटेल में सारे प्रोग्राम भी प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाइथन लाइब्रेरीज, पांडाज। पांडाज क्या है, तो जैसे ही हम वर्ड सुनते हैं पांडा, तो हमारे दिमाग में पांडा का चित्र आ जाता है। पर हालांकि पाइथन में पांडास का मीनिंग कुछ और होता है। यहाँ पे लिखा है कि क्या है। सबसे पहले इट इज अ लाइब्रेरी फॉर डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस करने के लिए सबसे मोस्ट पॉपुलर टूल जो कोई है, या कोई भी लाइब्रेरी हम बोल सकते हैं, तो वो लाइब्रेरी है पांडास। तो इसलिए सबसे ज्यादा फेमस लाइब्रेरी जो डेटा साइंस में डेटा एनालिसिस के लिए यूज की जाती है वो है पांडास। डिराइव्ड फ्रॉम पैनल डेटा सिस्टम, इसका जो फुल फॉर्म है वो है पैनल डेटा सिस्टम। तो इसमें से पैन और डेटा में से DA वर्ड निकाल करके इसे पांडा वर्ड शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। बिकम अ पॉपुलर फॉर चॉइस फॉर डेटा एनालिसिस, तो पॉपुलर चॉइस है डेटा एनालिसिस के लिए। डेटा साइंटिस्ट जो भी है वो सबसे ज्यादा इसका यूज करते हैं। इट प्रोवाइड्स हाईली ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस विथ बैक एंड सोर्स कोड इज प्योरली रिटन इन C और पाइथन। इसका जो सोर्स कोड है वो C और पाइथन लैंग्वेज में लिखा गया है और हाईली ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस है ये। तो ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। मेक सिंपल एंड इजी प्रोसेस फॉर डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस सिंपल बनाता है। मेन ऑथर ऑफ पांडाज इज वेस मिकिनी। एंड बेसिक डेटा स्ट्रक्चर दो है इसमें, सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स। और आइए देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। तो अगर आपको सीरीज यूज करना है तो सबसे पहले दो पैकेज इंपोर्ट करने पड़ेंगे। एक है पांडास और दूसरा है नमपाई। और यहाँ पे एज लिख के तो हम ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करते हैं वो हमने लिखा है। नमपाई इतना जरूरी नहीं है। अगर आपने कोई नमपाई लाइब्रेरी का फंक्शन वगैरह यूज किया है तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल एक दिया है। एन इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पांडाज रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल एरे containing an arrays of data of any numpy data type. Series has two components. तो जो सीरीज है उसका बेसिकली जो मेन आइडिया है वो ये चीज है। सबसे पहले है एक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर जिसमें एक ही कॉलम होता है। सीरीज हैज टू कंपोनेंट्स, जिसके दो कंपोनेंट है, एक तो एरे और दूसरा इंडेक्सिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिए हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल में आप कुछ इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4 वो इंडेक्स है और डेटा 24, 78, 32, 54, 96 लिखा है। दूसरे में डेटा जैसे है और तीसरे में भी आप देख सकते हैं। तो इंडेक्सिस हर जगह चेंज हुई है, तो आप इंडेक्सिस ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं सीरीज में और वहां पे हम मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले कैसे इस सीरीज को क्रिएट किया जाएगा उसका एक एग्जाम्पल आपको इस PPT स्लाइड में मिल जाएगा। इट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग पांडा सीरीज। तो सबसे पहले हमें सीरीज मेथड यूज करना है और उसका S कैपिटल होना चाहिए सीरीज का। क्रिएटिंग एन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट, यहाँ एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट आप कैसे बनाएंगे उसका सिंटैक्स और एग्जांपल दिया है। ये बहुत सिंपल है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। सिंटैक्स सीरीज ऑब्जेक्ट इक्वल टू पांडास डॉट सीरीज। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आप इंपोर्ट पांडास SPD, हम ये पूरा डेटा के साथ बनाएंगे। तो ये तो एम्प्टी है, तो एम्प्टी में आपको सिर्फ आउटपुट ये मिलता है, डेटा टाइप फ्लोट 64। अब देखिए इसमें अलग अलग सीक्वेंस के साथ हमने सीरीज बनाई है, तो ये हम अभी यूज करते हैं। क्रिएट नॉन एम्प्टी सीरीज
क्रिएट नॉन एम्प्टी सीरीज सिंटैक्स सीरीज ऑब्जेक्ट इक्वल टू पांडास। तो हम ऐसे यहाँ पे सीक्वेंस के साथ इसको बनाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कोई एक रेंज ले करके। तो यहाँ पे सीरीज में हम डाल देंगे रेंज 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे पांडास यूज कर लिया है। तो पांडास एसपीडी एक ऑब्जेक्ट बना करके रेंज 5 और ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम अपना सक्सेसफुली हो गया है रन। अब इसको प्रिंट करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कॉल होने के बाद यहाँ जैसे कॉल करते हैं, यहाँ पे मैंने पीपीटी में एग्जांपल में ये लिखा है, तो हमें ये चीज लिखने की जरूरत पड़ेगी ताकि हमने ऑब्जेक्ट तो रिटर्न कर लिया है लेकिन कुछ प्रिंट नहीं किया। तो यहाँ पे ओ इक्वल टू प्रिंट। जब हम ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेंगे तो रिटर्न तो होगा पर वैल्यू हमें दिखेगा नहीं, तो इसके जरिए हम उसकी वैल्यू भी देख पाएंगे। तो रेंज 5 फंक्शन जो हम यूज करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि 0 1 2 3 4, तो 0 से लेकर के 5 तक उसने अपना सीरीज जनरेट कर दिया है। तो जो रेंज फंक्शन है वो बेसिकली स्टार्ट होता है 0 से, तो इसलिए यहाँ से आपको 0 से वैल्यू मिल रही है। तो इसी प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर चेंज करना है इसमें कुछ कि रेंज 1 से स्टार्ट हो, तो वो रेंज वाला फंक्शन जो है वही कॉमन यूज करेंगे यहाँ पर भी F5। तो अब जो वो रेंज है वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 और 5 तक जाएगा। तो अगर आपको 5 भी इसमें चाहिए तो यहाँ पे 6 डाल देना है। तो ये हो गया सबसे पहला मेथड कि कॉमन एक सिंपल सीरीज जनरेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक दूसरा एग्जांपल उसके आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अलग अलग नंबर कुछ दिए हैं, जो फ्लोट सीरीज जैसे बनाते हैं ना लिस्ट, वैसे लिस्ट। तो वैसा हम यहाँ कर देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिस्ट बना देते हैं। तो लिस्ट के लिए ये वाले ब्रैकेट यूज करेंगे। उसके बाद जो भी नंबर चाहिए 5.5, 6.5, 7.5, हमें ये नंबर अभी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी एक सीरीज जनरेट हो चुकी है। तो इसी प्रकार से आप सीरीज अलग अलग सीरीज बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि इंडेक्स कैसे बनाएंगे। यहाँ पे डेटा इंडेक्स इक्वल टू IDX जो लिखा है उसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे प्रोग्राम में। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें इंडेक्स वहां मेंशन करना पड़ेगा। तो वो एक बार कर देते हैं। इंडेक्स इक्वल टू, मानो इंडेक्स यहाँ पे मुझे 1 से 3 तक 3 एलिमेंट है, तो रेंज इंडेक्स इक्वल टू 1,3 ऐसे करके देख लेते हैं। तो 1 से स्टार्ट होकर 3 तक। ओके, इंडेक्स इम्प्लाइज 2 या 1 2 3 4 लिखना पड़ेगा 4। तो 1 2 3 3 ऑब्जेक्ट है, तो इसका इंडेक्स भी बन जाएगा। देखिए इंडेक्स आ गया है 1 2 3। तो इसी प्रकार से हम जितना सीरीज जनरेट कर रहे हैं उतना इंडेक्स भी हम बना सकते हैं इंडेक्स लिख करके। अब ये जो है क्रिएटिंग सीरीज विथ ND एरे, तो ND एरे के साथ हम कैसे बनाएंगे ये यहाँ पे दिया गया है। तो ये भी समझ लेते हैं। इंपोर्ट पांडास, तो सबसे पहले तो पांडास फंक्शन हमारे पास है। अब हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। सबसे पहले ये नंबर डाल देते हैं, इंपोर्ट numpy एज NP। अब जो नंबर इसमें जनरेट होगा वो एरे से होगा, इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले NDA वो एक ऑब्जेक्ट लिया है और n.arrange और 3 नंबर इसमें इनपुट कर लिए। तो ये जो फंक्शन है वो है numpy का फंक्शन। तो यहाँ पे numpy के लिए हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ND array इक्वल टू np.arrange फंक्शन है उसमें, और यहाँ पे जो नंबर हमें चाहिए वो नंबर लिख देंगे 78, 98। ये 4 नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिए, जैसे यहाँ डाले हैं उसी प्रकार से। अब तो जो नॉर्मल फंक्शन है हम वैसे ही पूरे फंक्शन को कॉल करेंगे सीरीज में। यहाँ पे सीरीज NDA उसका आर्ग्यूमेंट रहेगा सीरीज ऑब्जेक्ट का,
ठीक इसी प्रकार यहाँ से किया है और अब ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देना है। यहाँ प्रिंट ऑब्जेक्ट OBJ, O इज कैपिटल OBJ। ओके, ये कीबोर्ड में कभी कभी अपने आप ही टाइप होने लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट। यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कि कुछ जनरेट नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों है। प्रिंट, ओके, फंक्शन कॉल करना है। फंक्शन कॉल स्टेटमेंट हमारा वहाँ नहीं रहा, डिलीट हो गया। तो यहाँ पे कॉल कर देता है इसको। फंक्शन का नाम है पेन सीरीज कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे ओके, अभी ये वाला फंक्शन रिटर्न नहीं हो रहा। OBJ सीरीज NDA पेन अंडरस्कोर सीरीज। चलिए, मौका है तो एक बार फिर से लिख ही देते हैं यहाँ पे पेन डॉट सीरीज F5। ओके, 98 कैन नॉट इंटरप्रीट। ओके, एक बार देखते हैं इसमें कि क्या गड़बड़ है। ओके, एन डॉट अरेंज, NP डॉट अरेंज, यहाँ पे NP डॉट अरेंज 98। ओके, पेन डॉट सीरीज। ओके, कैन नॉट इंटरप्रेट 98 एज अ डेटा टाइप। ओके, 98 कॉमा 98। ओके, वही का वही एरर रिपीट हो रहा है। NP अरेंज। ओके, यहाँ पे जो नंबर डाले है वो रेंज का हमारा थोड़ा यहाँ गड़बड़ है। ये मैंने गलत डाल दिए, 1, 10 और 2, ताकि अरेंज फंक्शन जो है वो ऐसे काम करता है कि 2 का गैप छोड़ के यहाँ पे नंबर जनरेट होगा। ओके, तो एज ए सीरीज हम ऐसे इसको क्रिएट करेंगे। मैंने कुछ और इंटरप्रेट कर लिया था इसमें, तो इसी की वजह से। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा एक डिक्शनरी यूज किया है कि डिक्शनरी के साथ हम कैसे इसको यूज करेंगे। तो डिक्शनरी के लिए सबसे पहले यहाँ पे डिक्शनरी आप बना सकते हैं। तो एक डिक्शनरी आप ले लीजिए। यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे ऐसे 3 डे का 3 डिक्शनरी क्रिएट कर ली है और उसके ऊपर से सीरीज बनाया है। हम यहाँ पे कुछ और डिक्शनरी में ट्राई करते हैं। अब इसमें नमपाई की जरूरत नहीं रहेगी, तो इसे हटा दिया। अब यहाँ पे ये भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर कुछ चेंज करना हो, ये जैसे 1 से 10 तक का 3 का डिफरेंस जनरेट करके सीरीज जनरेट करेगा। देखिए 147। तो इसी प्रकार से NP अरेंज फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब सिमिलरली डिक्शनरी से बनाते हैं। तो डिक्शनरी में हम की और वैल्यू ऐसे 2 पेयर में नंबर डेटा जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे D इक्वल टू इस कर्ली ब्रेसिस के अंदर सबसे पहले यहाँ डाल देते हैं एक नाम डाल देते हैं VK और इसका सामने लिख देते हैं स्कोर 240। उसके बाद रहेगा RS का यहाँ डाल देते हैं 100 और उसके बाद यहाँ डालते हैं SD, यहाँ पे डाल देते हैं 78। अब यहाँ पे NDA नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ D लिखेंगे। अब चेक करते हैं इसे। अगेन वही सेम 2 बार कॉमा प्रिंट हो गया है। ओके, पाइथन शेल ऑलरेडी एग्जीक्यूटिंग। ओके, कोई फंक्शन वहाँ पे बाकी था। तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। एक जो डिक्शनरी में एक की वैल्यू हमने VK रखा 240 RS और ऐसे। तो इसी प्रकार से आप
डिक्शनरी से सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले स्लाइड में। इसमें अब है विथ स्केलर वैल्यू। अगर कोई स्केलर वैल्यू के साथ अगर कुछ क्रिएट करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे। तो स्केलर वैल्यू कॉमनली जनरेट होता है इस प्रकार से, ऑब्जेक्ट पी डॉट सीरीज यहाँ पे सबसे पहले 5 दे दिया, तो वो स्केलर वैल्यू है, और इंडेक्स यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो मतलब एक ही नंबर को रिपीट करेगा। तो यहाँ पे हमें वो लिख देना है कौन सी वैल्यू चाहिए एज ए स्केलर वैल्यू। तो स्केलर वैल्यू सपोज हमें चाहिए 75 और इंडेक्स इक्वल टू रेंज। तो कितनी बार हमें चाहिए, मुझे ये 4 बार रिपीट करना है, तो मैं 1 से स्टार्ट करके 5 तक लिखूंगा, तो ये 4 बार ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्केलर वैल्यू के साथ जनरेट हो गया अपना सीरीज। उसके बाद जो है नेक्स्ट है क्रिएटिंग सीरीज ऑब्जेक्ट एडिंग फंक्शनैलिटी। एडिंग फंक्शनैलिटी मतलब कुछ स्पेसिफाई करके हम इसको ऐड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है नन, ओके, जिसकी वैल्यू नहीं है नन वैल्यू की तरह रिप्रेजेंट करके लिस्ट में यूज कर सकते हैं उसको। तो ये है, तो ये कॉमन है, सिर्फ यहाँ पे एन डॉट एन एन ऐड किया है। आइए चलते हैं अगली स्लाइड में, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्रिएटिंग सीरीज ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सीरीज ऑब्जेक्ट पूरे यहाँ पे क्रिएट किए हैं। सबसे पहले मैंने यूज किया है यहाँ पे डिक्शनरी, तो आप डिक्शनरी यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये पूरा कोड मैं डिस्क्रिप्शन में एक बार दे दूंगा, तो वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे डायरेक्टली मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो आपको फंक्शन यहाँ दिख रहा है वो फंक्शन इम्पोर्ट पांडाज एज एनपी, उसके बाद ट्रेन नंबर और ट्रेन नेम, 2 चीजें ली है और दोनों को यहाँ पे उसके अंदर लिख दिया है कि एक इंडेक्स होगा और एक वैल्यूज होगा। तो आइए ये करते हैं अभी। पैन सीरीज फंक्शन वही रहेगा। सबसे पहले हम लिस्ट बनाएंगे इसका, ये जो है ये लिस्ट, इसे सेव कर लेते हैं अभी। पिक्चर है, सेव एज, डेस्कटॉप पे सेव करके डेस्कटॉप सेव। अभी यहाँ पे ओपन करते उस पिक्चर को, ओके, और यहाँ पे पाइथन के कोड को। अब देखिए सबसे पहले इसमें हमें करना क्या है, तो मैंने ऑलरेडी ये सीरीज बना करके इसमें इंटीग्रेट कर दिया था। तो सबसे पहले जो आएगा वो हमारे पास है ट्रेन नंबर, TN करके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वेरिएबल, और उसकी लिस्ट यहाँ पे कोई भी नंबर डाल के हम कर लेंगे। 19708 जो नंबर्स है वो आएंगे 14708। ये यहाँ पे कीबोर्ड का गड़बड़ बहुत है, 14708। उसके बाद जो है 19115। तो ऐसे तीन ही लेते हैं, उसमें 5 मैंने ऑलरेडी डाल के रखे, 4 TNM, ये रहेगा TNM ट्रेन नेम। इसमें जो भी लिखना है सबसे पहले लिख देते हैं अरावली, जैसे यहाँ पे लिखा है। उसके बाद वाला जो है रानकपुर, और लास्ट वाला जो है 19115 होना चाहिए यहाँ पे। कच EXP। अब इसके बाद यहाँ पे जो सीरीज है, सीरीज में S इक्वल टू S1 डाल देते हैं। S1 इक्वल टू P डॉट सीरीज, फंक्शन वही यूज करेंगे P डॉट सीरीज, और यहाँ पे डेटा DT इक्वल टू, अब डेटा जो हमारा है उसमें रहेगा ट्रेन नंबर, और इंडेक्स जो है वो ट्रेन नेम, इंडेक्स इक्वल टू TNM। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं ऐसे। तो इसको रन करेंगे, ओके, ये कॉमा
क्या ये देखते हैं आउटपुट। अरे यार ये कीबोर्ड का बहुत ही प्रॉब्लम हो गया है इसमें, दो बार टाइप कर लेता है अपने आप। ओके, P इज नॉट डिफाइंड। ओके, PD डॉट सीरीज आएगा, हमने PD रखा है, इसकी जगह 2 डॉट हो गए थे D की जगह। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट DT। ओके, यहाँ पे डेटा ही लिखना पड़ेगा, डेटा। ओके, और अब यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग का ओके प्रिंट करना है S1 को, प्रिंट S1। देखिए तो इसी प्रकार से ये सीरीज जनरेट हो चुकी है। तो आप ऐसे डेटा इनपुट करके सीरीज जनरेट कर सकते हैं। अब इसमें है कि यूजिंग अ मैथमेटिकल फंक्शन, एक मैथमेटिकल फंक्शन यूज किया है यहाँ पे। अरेंज ऑलरेडी हम कर चुके हैं, डेटा इन A इंटू 3। तो इसी प्रकार से इंडेक्स इक्वल टू A, तो इसमें इंडेक्स ये बनाया है और डेटा A इंटू A3 करके यूज किया है। इसको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ये सिंपल है, तो सारी चीजें अब ऐसे ही स्लाइड शो में देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरीज 3 नंबर ले लिए है, 25। अरेंज फंक्शन में 3 आर्ग्यूमेंट है, 25, 55। सीरीज इंडेक्स इक्वल टू A, डेटा A इंटू 3, मतलब A में जो वैल्यू है मल्टीप्लाई बाई 3 फंक्शन यूज करके यहाँ पे जनरेट किया गया है। अब आगे ये जो है उसका सीरीज एट्रीब्यूट है पूरे। सीरीज डॉट इंडेक्स, इंडेक्स रिटर्न करेगा। सीरीज डॉट वैल्यू, वैल्यू रिटर्न करेगा। सीरीज डॉट डी टाइप, डेटा टाइप रिटर्न करेगा। सीरीज डॉट शेप, टपल्स, नंबर ऑफ रोज कितने हैं वो रिटर्न करेगा। एन बाइट्स, नंबर ऑफ बाइट्स रिटर्न करेगा। एंड डिम, डायमेंशन रिटर्न करेगा। साइज, टोटल एलिमेंट्स, हैज एन ANS, वो जो है नन वैल्यू है या नहीं है। हैज नॉन्स, उसका जो है प्रॉपर्टी का प्रोनाउंसिएशन ऐसे होगा, हैज नॉन्स। और लास्ट है सीरीज डॉट एम्प्टी, एम्प्टी है या नहीं वो चेक करने के लिए। तो यहाँ पे उसके कुछ एग्जाम्पल भी, यहाँ पे सारे एग्जाम्पल एक साथ यूज किए हैं। सबसे पहले देखिए प्रिंट इंडेक्स SER डॉट इंडेक्स, उसका आउटपुट हमें देके रखा है स्टार्ट इक्वल टू 0, स्टॉप इक्वल टू 4 और स्टेप इक्वल टू 1। तो इंडेक्स, रेंज इंडेक्स उसने यहाँ पे दे दी। तो उसके बाद वैल्यूज, तो वैल्यूज जो है 5, 10, 15, 20 वो जनरेट करके दे दिया है। प्रिंट डेटा टाइप, डेटा टाइप जो है इंटीजर 32। शेप SER डॉट शेप, शेप यहाँ पे 4 वैल्यू का जो शेप है वो दिखा दिया। देन बाइट्स 16 बाइट्स है, पर वैल्यू 4 बाइट्स। देन SER डायमेंशन, डायमेंशन कैसा है तो 1D है इसलिए 1 आया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सीरीज SER डॉट साइज, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है उसका साइज भी 4 ही रहेगा, 4 एलिमेंट का। NaN आइटम, तो हैज नन्स, नो, कोई वैल्यू इसमें नन नहीं है। इसी प्रकार से ये ऑपरेशन जो है हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो इस जो भी आज के वीडियो में हमने कवर किया है उसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवन आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस करिए सीरीज ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने की। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम परफॉर्म करेंगे सीरीज ऑपरेशंस। धन्यवाद। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो मैं इसके ऊपर डालता रहूँगा तो आप इससे सीख पाएंगे। तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर करिए और अपने डाउट्स कमेंट जरूर करिएगा।